दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बजट पेश किया और इसमें झुग्गी बस्तियों के लिए 696 करोड़ का बजट पास किया है। और ऐसे में झुग्गी कॉलोनी वासियों को कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं बेहाली में जीने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर ठीक ढंग से विकास होता है और ना ही ठीक तरीके से पानी की व्यवस्था है। तो तमाम जो समस्या है उस समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इनसे ही हम जुड़ेंगे कि अब नई मुख्यमंत्री ने 696 करोड़ का झुग्गी बस्तियों के लिए जो बजट पेश किया है, कितनी उम्मीदें हैं कि अब जो झुग्गी बस्ती है उस इलाके में विकास हो पाएगा और बेहतर। जो पानी की और नाले की ज़्यादा व्यवस्था कम है। ये सीवर लाइन खराब है पूरी। और पानी नाले पानी गंदा आ रहा है, लाइट सही आ रही है। तो अब उम्मीदें हैं कि रेखा गुप्ता से कि अब झुग्गी बस्तियों को कहीं ना कहीं ज्यादा विकास हो पाएगा। हाँ, हो सकता है। हो सकता है। हाँ। ठीक है दादा, क्या कहना चाहेंगे, कितना उम्मीद है इस बजट पे? नहीं, इस पे तो पूरी उम्मीद है कि ये बीजेपी काम बढ़िया करेगी। हाँ। तो अभी इलाके में मौजूदा क्या कुछ हालात हैं, क्या समस्याएं हैं? यहाँ के हालात तो काफ़ी ख़राब है, जो है हाँ। परेशान है लोग, जो है समझ लीजिए। परेशानियां हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे दादा, कितनी उम्मीदें लगती है इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और इस झुग्गी बस्तियों के लिए खासतौर पे जो बजट आया है? भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए, और जो जब तक शिफ्ट ना करे, जब तक ये सुविधा देख लो, नालों की, कूड़े की, ये सुविधा जो जनमूल सुविधा वो दी जाए और जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए, जितनी जल्दी हो सके शिफ्ट किया जाए। ठीक है। जहाँ एक तरफ जो विपक्ष है लगातार आरोप लगाता था कि भारतीय जनता पार्टी झुग्गियां तोड़ने के काम कर रही है, लेकिन झुग्गी वालों के लिए इतना बजट आया है, किस तरह देखते हैं आप इसको? वो तो मकान पहले ही बने पड़े हैं, इतने दिए नहीं, अभी पॉलिटिक्स की वजह से दिए नहीं, अभी भी मकान काफ़ी बने पड़े हैं जो वे उनकी रख रखाव खराब हो रही है। बेहतर यही होगा कि शिफ्ट किया जाए, दिए जाए, जो मकान बने हुए हैं यहाँ दिए जाए। ठीक है। तो देखिए, आपको मैं एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये विकासपुरी इलाके की झुग्गियाँ हैं और यहाँ पर लोगों की समस्याएं हैं कि ना तो साफ़ सफाई होती है, ना ही जो घर हैं उस पर भी कहीं ना कहीं लगता है कि छोटे छोटे घरों में रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और 696 करोड़ रुपये झुग्गी बस्तियों के लिए पास होने के बाद अब उन लोगों को उम्मीद है, झुग्गी वासियों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो विकास है वो अब यहाँ पे हो पाएगा। और बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आने के बाद कई सारे इलाकों में जब झुग्गी तोड़ी जाएगी तो उनको मकान दिया जाएगा, तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाली बात भी लोगों को दिखती है। तो माता जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि झुग्गी वालों के लिए क्या कुछ अभी समस्याएं हैं और क्या उम्मीद लगाते हैं नई सरकार से? कितनी उम्मीदें हैं नई सरकार से? झुग्गी वालों के लिए कुछ खास नया होगा, विकास होगा? क्या बोलूं भैया, हम तो जग गए, ना कुछ ना करें, सारे तोड़ी जाएं, सब बात है। हम तो बड़े दुखी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इस इलाके में कई लंबे समय से आप लोग परेशान थे, अब दिल्ली सरकार का नया बजट आया है, उम्मीदें हैं कि इस इलाके में विकास हो पाएगा? देखो, विकास का तो ऐसे है कि सभी वादे कर रहे हैं कि विकास होगा। अब जब करेंगे तब पता चलेगी। अभी तो नई सरकार आई है, अभी तो कुछ ज़्यादा टाइम गया भी नहीं है, देखते हैं क्या होगा। बस उम्मीद ये है कि साफ सफाई रहे और अगर झुग्गियाँ हटनी है तो हमें भी आवास मिले कहीं पे रहने के लिए। पिछली सरकार के मुताबिक इस बार कुछ बजट है झुग्गी वासियों के लिए, जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उनके लिए बजट थोड़ा अच्छा आया है? वो तो देखो, जब वो करेंगे तब पता चलेगा। कहने के लिए तो सभी कहते मौजूदा हैं। क्या क्या समस्या है इलाके में? बस वही सफाई और गंदगी, यही दो परेशानियां होती हैं हमारी। इसमें क्या है, पानी वानी तो मिल ही रहा है, बिजली भी मिल ही रही है। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्या है इस विकासपुरी की झुग्गियों में? देखिए, विकासपुरी की झुग्गियों में सबसे ज़्यादा सफाई की समस्या है, शौचालय की है और पुनर्वास की है। जितनी भी सरकार आए कोई पुनर्वास की योजना बनाता नहीं है, खाली हवाई बात करते हैं, उसके बाद बस आता कोई नहीं है। हम लोग अभी भी हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। पूरे विकासपुरी में 7 कैंप है, तो 2014 में हमारे लिए द्वारका में बना था, बीजेपी आते ही उसको बेच दिया। EWS था हम लोगों का, तो अभी तक हम हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हमारा केस नंबर 5727 है, तो हाई कोर्ट में हम केस लड़ रहे हैं अभी तक। अच्छा, फिलहाल जो नई सरकार से कितनी उम्मीदें हैं आपको? जब जमीन पे कुछ दिखेगा तभी उम्मीद भी पक्की होगी, नहीं तो आज तो हम लोग 30 साल से यही देख रहे हैं, जो आता वही कहता है क्या देंगे पक्का घर, दिया कोई नहीं। पिछली सरकार के मुकाबले इस बार बजट भी ज़्यादा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर झुग्गी वासियों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया है। क्या लग रहा है कि झुग्गी में जो समस्या है उसका विकास हो पाएगा? देखिए, अभी इलेक्शन से पहले सभी नेता झुग्गी में जाके, अब किस झुग्गी में सोया पता ही नहीं। टीवी पर आ रहा जी झुग्गी में सोए, वो अध्यक्ष जी, वो पता नहीं क्या नाम है उनका, बीजेपी वालों का, और केजरीवाल का, सब, हाँ बिजली, सब जाके झुग्गी में सो रहे। हमारे इधर तो कोई नहीं आया,
विधायक भी नहीं आया, पार्षद भी नहीं आया सोने। तो वो सब टीवी का मामला है। और आज के ज़माने में टीवी भी जो है ना वो सही दिखाता नहीं है खबर। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस बजट को? झुग्गियों में देखो ये कितनी गंदगी बजट को है। किस तरह देखते हैं? अब बजट तो आएगा जब देखेंगे ना। बजट तो ये गंदगी देखो पहले झुग्गियों में कितनी है, दिखाओ इसे। अब बजट तो हम तक पहुंचेगा जब देखेंगे ना हम। कहने को तो बजट बोल दिया कि हाँ भाई बजट है, अब झुग्गियों में बजट आएगा तब देखेंगे। अभी तो देखिए विकासपुरी की झुग्गियों में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक बार तस्वीरों के जो हालत है मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये तमाम जो लोग हैं ये नर के हालत जीने में मजबूर हैं, क्योंकि देखिए जो नाला है वो अभी ओवरफ्लो हो चुका है। लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब सुबह होता है, जब पानी आता है तो ये ओवरफ्लो होते हुए घरों में घुस जाता है। जो सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों की ठीक ढंग से सफाई नहीं होती है। लेकिन दिल्ली की सरकार, नई सरकार से जो उम्मीद है वो है कि 696 करोड़ जब दिल्ली सरकार ने झुग्गी वासियों को दिया है, तो अब ऐसे में देखना होगा कि वाकई में जो 696 करोड़ है क्या इन झुग्गी वासियों के लिए, क्या इन कॉलोनियों के लिए वाकई में लगेंगे या नहीं। लेकिन उससे भी ज़्यादा देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले की सरकार ने भी तमाम वायदे किए थे। लेकिन अब इस सरकार से हालांकि लोगों को उम्मीद तो है, लेकिन इन उम्मीदों पे ये सरकार कितनी खरी उतर पाएगी, बेहद दिलचस्प होगा देखना। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।